हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं फ़ोकस ऑन स्पोर्ट्स। मेरे साथ स्क्रीन पे यकीनन आपको हमारे 2 गेस्ट हारिस तो मेरे साथ शो में होता है, आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन 2 बड़े रिस्पेक्टेबल बड़े अच्छे दोस्त मेरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जॉइन कर रहे हैं। रोहित शर्मा साहब जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया है और पाकिस्तान से यकीनन आप लोग देखते होंगे, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद मेरे चैनल पे देखा है चौधरी अमित फोटी साहब जो हैं, उनको वैसे जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, पॉलिटिकल शोज के हवाले से तो आप इनको देखते रहते हैं, लेकिन आज हमने क्रिकेट के हवाले से थोड़ा सा इनको ज़हमत दी और उसके पीछे भी कोई वजूहात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग लीग खेला जाता है और उसमें बाग स्टैलियन जो है, इनकी टीम है, ये ऑनर है उनके। तो इस वजह से भी, क्योंकि क्रिकेट का शौक रखते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का शौक नहीं रखते सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस वजह से हमने कोशिश की कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आने वाला है ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में। पूरी दुनिया जिसे कहते हैं कि उसका वेट कर रही है, तो हमने कोशिश की कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से दोस्तों को बुलाया जाए और उनके साथ गपशप की जाए। और लाइव इसलिए कर रहे हैं कि आप कमेंट कर सकते हैं, इस शो के हवाले से बात कर सकते हैं। हाँ, क्या आप कहना चाहते हैं, अगर कोई पाकिस्तान से है या फिर इंडिया से है, क्योंकि शौक दोनों तरफ है क्रिकेट का, बल्कि मैं कहता हूं कि क्रेज की हद तक शौक है, क्रेजी नेशंस रहती हैं दोनों बॉर्डर के आर पार। चुई साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड रोहित भाई थैंक यू वेरी मच, आपने शो ज्वाइन किया। बाकायदा आगाज करेंगे और बॉर्डर के उस पार जाएंगे। रोहित भाई, एक तो ये बताइएगा कि हो सकता है आप क्रिकेट का इतना शौक ना रखते हो जितना कि मैं, हारिस, या फिर हो सकता है कि चौधरी साहब जो है, चौधरी अमित साहब जो जितना रखते हैं, बट फिर भी पाकिस्तान इंडिया का मैच तो मैं ये नहीं सोच सकता कि जी रोहित साहब उसको मिस करेंगे। मैच आ रहा है, क्या है माइंड में, क्या सोच है, क्या कहेंगे, थोड़ा सा इस हवाले से बात होगी, फिर आगे जाएंगे। देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा से एक बम्पर हार्वेस्ट रहा है। चाहे वो क्रिकेट की जो बोर्ड्स हैं उनके लिए हो, या हमारे जैसे बैटिंग एरिया के लिए हो, या एडवर्टाइजिंग के लिए हो, या बीसीसीआई के लिए हो, या हमारे लोगों के लिए हो। लोग भी हमेशा उसको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और ये मतलब इंतजार किया जाता है इस मैच का। हालांकि अभी काफी टाइम से नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ, अब तो दोबारा होने जा रहा है। इस साल में 2 मैच हो गए, उससे पहले पता नहीं कब हुए थे। इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं रही है, ये सारा तो चल ही रहा है। अब इस मैच का इंतजार है और लोगों में तो अभी से ही उत्साह है। ठीक है, एक बार फिर से, ये पिछली बार 2 मैच हुए थे, दो हो चुके हैं अभी बहरहाल तो। बिल्कुल, एक अभी को तो एशिया इस्लाम कप की में। फतेह भी बताया था। वो वो मिनिस्टर तो गायब हो गए। क्या मोदी साहब मुझसे शायद एग्री ना करते हो, लेकिन इनके वो जो मिनिस्टर है ना, जो इस्लाम की फतेह बता रहे थे, उस मिनिस्टर को जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट कर दीजिए कहीं पे। मैं चाहूंगा वो एक्सपोर्ट हो जाए। बताइए। अच्छा, एक तो ये, खैर अभी चौधरी अमित पोटी साहब से भी बात कर रहे थे सब। एक तो ये बताइएगा कि क्रिकेट पाकिस्तान, वैसे तो दोनों तरफ मैंने कहा कि क्रिकेट का शौक किसी न किसी तरीके से लोगों को है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का हो तो फिर तो ऐसे लगता है कि बस दुनिया रुकी हुई है और क्रिकेट ही हो रही है, इसके अलावा शायद दुनिया में ना कोई गम है, ना कोई फिक्र है, ना कोई और मसला मसाइल है। कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान? एक दफा फिर एशिया कप में हमारा टाकरा हुआ था, इससे पहले लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में दुबई में टाकरा हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। इस वक्त होना है ऑस्ट्रेलिया के बड़े खूबसूरत ग्राउंड मेलबर्न में। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। हकीकतन इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट है जो वहाँ हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्रेज की हद तक चला जाता है। बिल्कुल। वहां पे भी प्लेयर्स बेचारे जब बाहर जाते हैं तो अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते, और यहाँ पे भी यही होता रहा है। मगर हकीकतन क्रिकेट के जरिए आप एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं जी, के बिल्कुल। आप बैकडोर चैनल से या जब इंटरेक्शन होती है दो टीमों की, तो लोगों के दिल माइल्ड होते हैं। वो चाहे हिंदुस्तान में है, यहाँ पे है, इसमें कोई शक नहीं कि अपनी अपनी ही टीम को सपोर्ट करते हैं दोनों मुल्क। मगर अ, देखें, मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान का ये अभी रिसेंटली भी दुबई में हुआ था मैच, एशिया कप में। एशिया कप में बिल्कुल जी बिल्कुल जी, दो हुआ है। मैचेस हुए थे। बिल्कुल, जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक जीत गया था और एक एक हार गया था। हार गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। और बड़ा थ्रिलिंग, आप देख लेंगे एक वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं, वो अर्लियर आउट हो गए थे, वो वर्ल्ड कप ही फ्लॉप हो गया था। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल अब सही है बात ये की।
थोड़ी सी क्रिकेट टीमों में भी या फर्ज करें क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में भी एक्सटेंशन हो गई हुई है। अभी 6-7 नए मुल्क और भी आगे हुए हैं। पहले तो वही ट्रेडिशनली जो श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड थे, तो वो जिम्बाब्वे हुआ करता था या साउथ अफ्रीका। तो हकीकतन कल मजा आएगा जब ये मैच होगा और ये दोनों मुल्क सब कुछ भूल भुला के टेलीविजन के सामने बैठ एग्जैक्टली जाएंगे और नारेबाजी कसेंगे, वहां पे भूल जाएंगे जी कोई क्या है क्या नहीं। और जब मायूसी होगी, जो भी जीतेगा जाहिर है वो खुशियां मनाएगा, जो नहीं जीत सकेगा उनको मायूसी होगी। मगर बिल्कुल सही। ये सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है बड़ी हसरत से देखते हैं जी कि ये दोनों टीमों का एग्जैक्टली टकराव होने जा रहा है, क्या होगा। बिल्कुल। और चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि इंग्लैंड में हुई थी, वहां पे एक बहुत बड़ा क्राउड, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बहुत सारे लोग यूएई में भी रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, खैर ऑस्ट्रेलिया में भी कोई कम पाकिस्तानी और इंडियन नहीं रहते। अच्छा रोहित जी, एक तो ये बताइएगा कि लाजमी सी बात है, लोग बड़ा प्लान करते हैं, संडे भी है, कल जो मैच होना है तो छुट्टी होगी, यकीनन पूरी दुनिया में संडे ऑफिशियली ऑफ होता है। तो कैसी तैयारियां हैं लोगों की, और क्या जहन में है कि क्या पाकिस्तान हार जाएगा या एक दफा फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत अरसा हम हारते रहे हैं हिंदुस्तान से बड़े इवेंट्स में। हमारी जिसे कहते हैं कि पक्की रीत बनी हुई थी कि यार पाकिस्तान हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा, लेकिन पिछले 1-2 सालों से कुछ तब्दीलियां हुई हैं। क्या लगता है अभी आपको कि रोहित शर्मा जो 11 है, आपके नाम से मंसूब है, आपके कैप्टन का नाम भी, तो कैसा नजर आ रहा है कि कैसा होगा टाकरा? हाँ, ये रोहित शर्मा जब मैं जर्नलिज्म में नया-नया आया था, तो ये क्रिकेट में नए-नए आए थे। तो एक लंबा अरसा हो गया इनको भी खेलते हुए। वेल बिल्कुल। ये हैं ये जो टीम है इस समय, टीम तो हमारी फॉर्म में दिख रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? फॉर्म से ज़्यादा उस समय ऑन द स्पॉट चलते हैं कि नहीं, वी डोंट नो। और हमारी टीम ने पिछले एशिया कप में कोई चमत्कार तो किया नहीं है, ये भी बात माननी पड़ेगी। तो वहाँ अब एशिया कप में जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा था, वो तो गड़बड़ी था। अगर ये बाहर जाके आईपीएल में इन्होंने अच्छा खेला है, मतलब आईपीएल में जो लोगों ने खेला था, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था आईपीएल में, बहुत अच्छा खेल रहे थे ये लोग। और आईपीएल में ऐसा भी नहीं था कि आप अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, उसमें आधे प्लेयर्स तो फॉरेन के होते हैं। बिल्कुल। तो इनका काम तो बड़ा अच्छा दिखा था। बट देन इट्स गेम है, तो गेम गेम की तरह चलता है, और किसी भी साइड हो सकता है, कैसे भी जा सकता है। ये तो पोती साहब भी मानेंगे। खैर, हालांकि पोती साहब जो हैं बड़े पॉलिटिशियन हैं। पोती साहब से मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? पोती क्यों साहब नहीं, आप ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, अब दूसरा मैं बाद में पूछ लूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा है कि अच्छा। पोती साहब ये आप जबरदस्ती इंडियन टीम को पाकिस्तान क्यों बुलाना चाहते हैं? क्योंकि आप क्रिकेट से भी एसोसिएटेड हैं और पॉलिटिक्स से भी। आप एक तो नहीं, जबरदस्ती हमारी टीम को पाकिस्तान क्यों बुलाना चाहते हैं जी? और फिर एशिया उसका कप में धमकी। उन्होंने कहा 2023 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड सर को बता देता हूं कि 2023 का जो एशिया कप है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि हम, जय शाह साहब जो है सेक्रेटरी हैं उनके, और एसीसी के जो है एशिया क्रिकेट काउंसिल के वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो आप जिस तरह केपीएल होस्ट कर रहे हैं, बल्कि आपकी टीम है वहां पर, इसके अलावा पीएसएल भी है, कुछ टीम्स भी आ रही हैं, तो उस कॉन्टेस्ट में मेरे ख्याल रोहित भाई पूछ रहे हैं। देखें रोहित, हकीकतन बात ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि हमने कोई आपको नोयता नहीं दिया है, ना ही कोई संदेशा दिया है, ना को खत लिखा है जी आप पाकिस्तान आकर खेलें। ये आपको पता है कि एक जो इंटरनेशनल मैच होते हैं आईसीसी के थ्रू, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन कह लें या एक तरीकाकार के लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है जो वो तय करता है जी कि कौन सा मैच कहाँ पे होता है। तो वो पाकिस्तान में था। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाह रहा तो हमारे तो बस में नहीं कि आपको खींच के यहाँ पे ले आए या जबरदस्ती ला सकें। तो इंटरनेशनल क्रिकेट है जो काउंसिल, वो आप उसे कह सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये जो भी चीज करेंगे आप, वो निंद्रा जो वो आपको वापस करेगा पाकिस्तान हर अच्छा, हालत टिट में। फॉर टेट करेंगे, और टिट फॉर टेट वाली बात करेंगे। अच्छा बिल्कुल, आपकी ये सही है। लेकिन अच्छा, इस वक्त अगर हम इस वक्त उसकी बात कर ले, रोहित शर्मा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मेलबर्न में, और उनसे भी पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोगों ने भी सवालात किए कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है और आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है।
दोनों का बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट होता है। रोहित भाई आपसे पूछना हूँ, तो कैसा देख रहे हो? उन्होंने कहा यार बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल आपको हमारी बैटिंग स्ट्रांग नजर आती है। हालांकि बॉलिंग भी इंडिया की ऐसी नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी कोई कमजोर बॉलिंग है। हाँ शायद उस तरह की नहीं है, शाहिनशाह अफरीदी एक है, मिचेल स्टार्क एक है, या ट्रेंट बोल्ट एक है। ये 2-3 लोग हैं जो 2-3 टीमों के पास हैं, वो हम नहीं कहते, बट फिर भी ओवरऑल एक बड़ी बैलेंस टीम है। फील्डिंग बहुत अच्छी है, चेजिंग में मशहूर है इंडिया के, भाई इंडिया चेज कर लेता है, 200 स्कोर भी चेस कर सकता है और कर लेता है, किया भी है। तो कैसा देख रहे हैं इन चीजों को? और ये भी कहा गया कि जी आपके ऊपर प्रेशर बहुत होगा यकीनन, क्योंकि कोई बड़ा टूर्नामेंट गालिबन लास्ट 7-8 ईयर से कोई नहीं जीत सके आईसीसी की कोई बड़ी जो चैंपियनशिप हुई है उसमें से। तो क्या आपको नजर आया कि वाकई प्रेशर लेना चाहिए, या कल वाले मैच को या फिर इस टूर्नामेंट को फोकस करके आगे जाना चाहिए? इंडिया पाकिस्तान का जब मैटर होता है ना, तो प्रेशर अपने आप आ जाता है। यो आप उस प्रेशर को ना इग्नोर नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग कि आपके साथ में जो लोग खड़े हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, वो सारे इंडिया 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 चीख रहे होते हैं। और कुछ ऐसे एक तो बयान भी आ जाते हैं कि ये तो जैसे बोलते हैं इस्लाम की जीत है। कुछ इंडिया में भी वो नारा लगाते हैं कि हिंदुइज्म की जीत है। वो सारी चीजें जो है ना, ये चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। और आपके आपके साथ इसको इस्लाम से और धर्म से बाहर निकालो तो कंट्री के एंगल पे भी ना ये बहुत बड़ी चीज बनती है। और आज तो खैर बहुत बेटर सिचुएशन है। एक टाइम वो हमने देखा था कि जब ये पाकिस्तान में वापस जाते थे तो भाई साहब पत्थर वत्थर पड़ते थे इनके घरों पे, और इंडिया में आते थे तो इसके कोई जूता फेंक रहा है, कोई अंडा फेंक रहा है एयरपोर्ट पे ही। बोतल वो फेंक सारे किए जाते थे। राइट, वो दिन हाँ खत्म हो गए, बट स्टिल लेकिन इतना हार्ड वो होता है ना, इस तरीके का माहौल होता है ना कि आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते जिस तरीके का माहौल है। और एक्सपेक्टेशंस भी हैं हमारी टीम से। और ये आप एक बात तो आप मानेंगे कि हमारे जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी, एक दो नहीं, जितने भी सारे मिला लीजिए आप, क्रिकेटर्स उनसे ज्यादा पब्लिसिटी रखते हैं और क्रिकेटर्स को उनसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो उनका फैन बिल्कुल। फॉलोइंग ज्यादा है। अगर क्रिकेटर्स का, और क्रिकेट दोनों कंट्रीज में रिलीजन है एक तरीके से। एक बार के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बहुत मोदी को अच्छे। या किसी और को कुछ भी बोल सकते हो सड़क पे खड़े होके, लेकिन आप एक बार रोहित शर्मा को बोल के दिखाइए, लोग आपको बताएंगे वो कोहली को। पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का माहौल है, तो उसमें ना देख अपने आप आ ही जाता है सामने, और वो लोग इस पे फंस जाते हैं। ये हमारे हमारे प्लेयर्स भी फंसे होते हैं, प्रेशर होता है। और प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर है, उनके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके पास बहुत सारे एंडोर्समेंट्स हैं, और परफॉर्मेंस खराब होने पे एंडोर्समेंट्स जा सकती हैं। उनका अपना बिल्कुल आईपीएल टीम है, परफॉर्मेंस खराब होने आईपीएल टीम में उनके ऑक्शंस में असर पड़ सकता है। बहुत सारी चीजें बिल्कुल। एक दो। एक मतलब मिलियन ऑफ डॉलर्स एक एक प्लेयर के ऊपर लगते हैं। आईपीएल तो खैर एक मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सालाना कितना बड़ा 2-2 महीने वो मैचेस चल रहे होते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन हारिस क्योंकि खुद क्रिकेट खेलता है और देखता भी है, प्लेयर से मिलता रहता है, और मैं तो खैर कम ही मुलाकात मेरी होती है, मैं तो टीवी पे देख लेता हूँ, ये खैर मिलते रहते हैं। कोई पूछना चाहते हैं, पता नहीं चौधरी साहब से पूछना चाहते हैं या रोहित साहब से पूछना चाहते हैं? हारिस। जी फ़खर, और सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब को और रोहित जी आपको भी दोनों को बहुत बहुत मैं वेलकम कहना चाहता हूं, क्योंकि आप शो में आए, स्पेशली चौधरी साहब को। तो मेरा क्वेश्चन भी है, और जो शर्मा जी ने एक बात कही अभी कि जिस तरह के पत्थर वगैरह पड़ते थे ये वो, तो अच्छा मैंने सोचा ना कि अगर ये कम हुआ है अभी, आपने कहा कि ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो इस वजह से खत्म हुआ है। पहले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, या इंडिया में या पाकिस्तान में, तो बहुत नफरत होती थी। मतलब हमने भी देखा है कि वहाँ पे इंडिया में पाकिस्तान वालों को गालियां पड़ी थी, और पता नहीं क्या क्या बोतल वगैरह वो मारते रहते थे, और पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन होता था। लेकिन ये माहौल ठंडा कब हुआ और कैसे हुआ? ये जब से हमारे प्लेयर्स दोनों तरफ, बॉर्डर के उस तरफ भी और इस तरफ भी, देखिए ये एम्बेसडर होते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो कर रहे हैं, मतलब जैसा कि हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं या जो भी होता है, वो जिस तरह का माहौल बनाते हैं मीडिया पे, तो वो माहौल आके बन जाता है। तो इस तरह से जब लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी में और उसके बाद एशिया कप में रिसेंटली बिल्कुल ये हुआ है कि जिस तरह से हमारे प्लेयर्स एक दूसरे से मिल रहे थे, शाहीन इंजर्ड था, रोहित शर्मा, विराट कोहली और चहाल वगैरह ये सब मिले, बिल्कुल जाके उनकी बिल्कुल। तबीयत पूछी और उनसे कहा कि यार आप कम बैक करें। तो इस तरह से उन्होंने कहते हम माहौल आपको को मिस बनाया। करेंगे।
जी, जी, बहुत मतलब अजीब सा भी फ़ील हो रहा था, कसम से खुशी हो रही थी दिल में कि यार इतना माहौल इतना अच्छा बन गया। ठीक है, इंडिया एक मैच जीत गया और पाकिस्तान एक मैच जीत गया, फिर इंडिया भी हारा है, पाकिस्तान भी हारा, लेकिन उस तरह का मतलब वावेला भी नहीं मचा और ना कोई हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गलतियाँ हुई, ना ग्राउंड में किसी को गालियाँ पड़ी, दोनों तरफ से। तो ये अगर इस तरह से मिलते रहेंगे, परसों आरज़ू जी ने एक अच्छी बात कही कि यार हमारे मतलब मुखालिफत है बहुत सारी चीज़ों पर, ट्रेड हुआ, हुँ, कश्मीर हुआ, जो भी है, लेकिन हमने एक ना एक दरवाज़ा खोल के रखना है और हम दोनों के बीच वो एक दरवाज़ा जो है वो क्रिकेट है। वो क्रिकेट क्रिकेट है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा देखा जाता है, स्पोर्ट्स और भी है, कबड्डी है, फुटबॉल ज जितने भी स्पोर्ट्स है, हॉकी है, हॉकी लेकिन आप पाकिस्तान, देखें इंडिया अभी के बीच में होती रही है। जी, जी। लेकिन मुझे मुझे जो है अभी ना पाकिस्तान की हॉकी टीम का पता है कि कौन-कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन-सा हुँ, कैप्टन है, ना इंडिया को मैं जानता हूँ। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। जानता हूँ तो मैं क्रिकेट को जानता हूँ, जितने भी क्रिकेटर्स हैं। तो इस वजह से और आपने बात कही कि ज़बरदस्ती परसों भी मैंने इसका जवाब दिया था, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है मोदी शर्मा जी, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। आना चाहिए दोनों प्लेयर्स दोनों तरफ के प्लेयर्स के क्योंकि ये एक हक होता है। अभी वर्ल्ड कप इंडिया में होना है 50-50 वो इंडिया का हक है और पाकिस्तान को चाहिए कि जो भी हो आईसीसी जो उनका बायकॉट नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए वहाँ पे। लेकिन उससे पहले होनी है सॉरी एशिया कप 2023 होना है। तो अब ये पाकिस्तान का हक है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जितने भी यहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स के फैन्स हैं वो सब इंतज़ार करें कि यार आएँगे, हम मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो ये उनका हक है। अच्छा, चौधरी साहब, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स एम्बेसडर्स होते हैं। हमने महेंद्र सिंह धोनी साहब को देखा, वो हमारे दानी एक यंग बॉलर थे और उनसे जब मिले, यकीन करें तो वाकई में बड़ी खुशी हुई मुझे। हालांकि न दानी से मैं मिला और न धोनी साहब से मेरी कभी मुलाकात हुई आमना सामने, लेकिन वो जो पिक्चर्स आती थी या फिर विराट कोहली और बाबर आजम की या फिर रोहित शर्मा और बाबर आजम की पिक्चर्स आती थी, तो यकीन करें कि खुशी तो होती है। मैं ये नहीं कहता, बहुत मसले मसाइल भी होंगे, सारी चीजें होंगी, कश्मीर के इशू की बातें भी होती है, हर चीज होती है, लेकिन ये बात तो साबित है कि क्रिकेट की वजह से वो सारी चीजें, वो जनरल जिया के दौर का 1985 का दौर हो या अब का हो, वो चीजें ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए बिल्कुल रुक गई हैं वो, और या फिर वो मसले बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं जब क्रिकेट हो रही होती है। नहीं, मेरे ख्याल में फ़ख्र ऐसा नहीं है। जी, जी। ये देखें, जो जब तक मामलात जो सीरियस मामलात हैं जी, दोनों जी। मुल्कों के दरमियान, जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं होंगे कोई चीज़ वो उतनी नॉर्मल नहीं हो सकती। राइट। ये जो अभी सोहेल कह रहे थे, हारिस कह रहे हारिस, थे कि हारिस। जो दोनों मैच हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये दुबई में थे और बहुत ही लिमिटेड लोग थे। ये जब भी कोई मैच हिंदुस्तान में हुआ या पाकिस्तान में हुआ ना, वो सपोर्टर्स के जज्बात वहीं पे आ जाएंगे। हिंदुस्तान में तो अमूमन आप आज से 30 साल पहले भी देख लें कि इमरान खान जब खेलते थे या दूसरे प्लेयर थे, वो बाहर से उन्हें बोतलें मारा करते थे, पता नहीं क्या क्या, और वो मुखालफ मसलन सपोर्ट हुआ करती थी। और हकीकतन इसमें बेहतरी किसी सूरत तब तक नहीं आ सकती जब तक ये नफरत ख़त्म ना हो। और नफरत इसी एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है कि जो भी चीज़ें हैं वो एक जस्टिस के तहत की जाएं। जैसे हाँ हाँ, रोहित भी बिल्कुल बिल्कुल। कहेंगे कि मैं मैं उसी पे, उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल। और वो मेरे नज़दीक, क्योंकि बीइंग ए कश्मीर है, मेरे नज़दीक तब तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का मसला रिजॉल्व ना बिल्कुल हो। सही। और आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, अच्छा रोहित और जी। अच्छा ये बताइए, ये कश्मीर का मसला, और आप तो कश्मीरी हैं, है ना? मैं और कश्मीरी हूँ। कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। ये क्रिकेट से कश्मीर से कोई रिश्ता नहीं? कश्मीर में क्रिकेट से मतलब जब क्रिकेट खेलते हैं तो कश्मीर पाकिस्तान का हो जाता है या इंडिया का हो जाता है? अच्छा, आप देख लें कि अभी किसने रिफ्यूज किया है कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे खेलने के लिए। हमने रिफ्यूज किया। हम तो बोल रहे हैं ना कि आप वो बस कश्मीर वही ले लो, कह रहे उसके हैं। बाद आपके पास खेल लेंगे। रोहित, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हमें पाकिस्तान को ब्लेम, मैं बीइंग ए कश्मीरी आपने जज्बात एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की तर्जमानी नहीं कर रहा। वो तो ज़ाहिर है हुकूमतें हैं दोनों करनी एक चाहिए आपको। आप पॉलिटिशियन क्रिकेट। है पाकिस्तान में, आप कश्मीर में पॉलिटिशियन नहीं है। आपको तर्जुमानी करनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कीजिए। नहीं नहीं नहीं, सुने ना, सुने, तर्जमानी हमेशा वही करते हैं जिनके बस में पॉलिसीज बनाना होता है। और मेरे बस में जब हुआ ना कि मैं को पॉलिसी बना सकता हूँ, तो शायद वो देखें, मेरा तल्लक आप जानते हैं किस जमात से, मैंने आपके साथ 2-3 प्रोग्राम भी किए हुए।
हकीकतन के हम किसी सूरत भी जब तक नफरत के बेस पे नहीं जाएंगे कि क्यों हुई है, ये वही मुसलमान और हिंदू हैं या सिख हैं जो, अगर आप 200-300 साल पहले चले जाएं तो सब कुछ नॉर्मल था, और जब ब्रिटिश राज आया और ये सारी की सारी चीजों के बीज बोए गए, फिर जब ये पार्टीशन हुई तो क्या क्या हुआ, इसमें वो लंबी बहस है, वो मौजूद दूसरी तरफ चला जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा। पोती साहब सुनिए। और ब्रिटिश को बदनाम मत कीजिए, हमारे पास इतने सारे काले अंग्रेज अपने पास हैं जो आप खुद ही डिवाइड एंड रूल करते हैं, उनकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ब्रिटिश और जा चुके, उसके बाद जो हमने रूलिंग एलिट बिठाई है आज तक, वो भी यही काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हमारी दोनों कंट्री छोड़िए, दोनों कंट्री के अंदर की आवाम भी साथ मिलकर भाईचारे से रहे, ऐसा भी काम नहीं हुआ है। ये काम भी ब्रिटिश ने नहीं किया था जो और हम कर रहे हैं आज। एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूं, चौधरी साहब ने कहा कि शायद 200-300 साल पहले, मैं कहता हूं 200-300 साल पहले क्या, 75 ईयर पहले तक बिल्कुल बेहतर थे। बल्कि शायद जिस वक्त पार्टीशन हुई उसके बाद भी हालात इतने खराब नहीं हुए थे, फिर जंगें हुई, लेकिन अभी जब हम देखते हैं तो ज्यादा चीजें हो गई, खराबियां आ गई। क्यों आई, इसके ऊपर मतलब आप जैसे पॉलिटिशियन हैं या हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि जी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रोहित साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फखर यूसुफजई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर स्पोर्ट्समैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या चौधरी साहब जो है वो पॉलिटिशियन है उनकी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। कि ये चीजें बड़ी क्यों, इसमें पता क्योंकि है, मैं पार्टीशन बांग्लादेश पाकिस्तान की, अब बांग्लादेश अलग हुआ, एक अलग मुल्क बना, तो पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा अरसा वो किया हुआ था, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आपने जो गलतियां की वो हुआ, एक बड़ा मुल्क बन गया, बड़ी स्टेब्लिश इकोनॉमी है उनकी, उनके पास। हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर अलग भी हुए लेकिन फिर भी ताल्लुक तो रख सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ताल्लुक नहीं रख सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित साहब वाली बात मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये अवाम बस इसी तरह रहे, बीच में से दीवारें खड़ी रहे और ये सिलसिला जो है चलता रहे। नहीं, पोथी साहब बोल रहे थे कि मैं ना डिसीजन मेकिंग मशीनरी में नहीं हूं, तो पोथी साहब आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, मेरी जिंदगी में 20 साल का 22 साल के जर्नलिज्म में मैंने एक चीज देखी है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं डिसीजन मेकिंग मशीनरी में नहीं हूं, वो लोग ना कुछ टाइम बाद बैठे होते हैं। सच जी। ये है, आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी की भी किस्मत कभी भी दे सकती है, और हो सकता है कि कल आप प्राइम मिनिस्टर भी हो, लेकिन उस समय भी आप इसी पॉलिसी को चला रहे होंगे। देखिए, असलियत ये है कि कश्मीर इज जस्ट एन इशू मींस एक मोहरा है जिसके थ्रू हमें कुछ करना है। वो मेन फोकस, वो मेन चीज सामने नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, वो उसका रीजन पाकिस्तानी बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता, और ना बताने के मूड में हूं, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएन में बोल के आते हैं, वहां भी वो कश्मीर, अरे कश्मीर सॉल्व करना होता तो कोई बहुत बड़ा काम था, दोनों कंट्री को आमने सामने बैठा और बोलो भाई क्या चाहिए, बात करो, और पब्लिक में सारा डॉक्यूमेंट ला दो, खत्म। पब्लिक में डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं। तो पोती साहब, कश्मीर का मामला नहीं है। कश्मीर का मामला होता तो पाकिस्तान सबसे पहले बोलता कि हम अगर इंडिया के साथ खेलेंगे तो कश्मीरियों के साथ गद्दारी है। नहीं बोलते। वैक्सीन लेनी होती है तो इंडिया से वैक्सीन ले लेते हो, वाया दुबई लेते हो, लेकिन लेते हो क्यों, लेते हो भाई इंडियन वैक्सीन, या मतलब उस समय अपना खून बचाना होता है कश्मीरी बनने, तो ऐसा कुछ नहीं है। वेल, ये अपने दूसरे भाई साहब को हाथ खड़ा कर रहे थे, अगर ये क्यों मैं मैं आगे से करना पहले चाह एक रहा हूँ। सेकंड सिर्फ मैं आपको नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स का इतना पता भी नहीं है और ना मैं घुसना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें ऐड करता, क्योंकि जो मुझे समझ आती है कि यार कश्मीर, शर्मा जी की बहुत अच्छी बात है ये कि कश्मीर एक मोहरा है, ये दोनों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ, उस साइड भी बॉर्डर के खेल रहे हैं और इस साइड पाकिस्तान वाले भी। फिर अगर कश्मीर का मसला हल हो गया 10-15 दिन में बैठ के, अगर हल हो गया तो फिर 80% बजट कौन खाएगा, दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन शेर मेरा ये है कि बर्बादी गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जामे गुलिस्तां क्या अच्छा हमारी तो नहीं, उल्लुओं की खेती है, हम हारिस जितने चाहते हैं अच्छा उतने बना चौधरी साहब देते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, चौधरी साहब कुछ कहना चाहते हैं, जी या सर। रोहित, मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाह रहा जी हूँ, आप प्लीज। कह रहे हैं ना कि ये मोरा है, मोरा नहीं है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आप कितने भाई हैं रोहित? दो 2 भाई हैं। अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उसके बीच में से दीवार खींच लेंगे और एक दूसरे को जबरदस्ती, ये नहीं करता वॉलंटियरली, जबरदस्ती बंदूक के जरिए एक दूसरे को ताकने झांकने नहीं देंगे, एक दूसरे को बात करने नहीं देंगे, तो आपके क्या तासरात होंगे? हाँ ये बिल्कुल सही, प्राउड ऑफ यू।
और सुने सुने बहुत सुने बढ़िया सुने क्वेश्चन आपने पूछा। मेरी मेरी यही मेरी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मैं बताइए। थोड़ी सी मेरी अच्छा गुजारिश चौधरी साहब सुने को ना। करके फिर आप रिस्पॉन्ड करने अच्छा, रोहित साहब। कश्मीर आपके सामने 1600 किलोमीटर के लगभग है। ये जो मेरे ख्याल में ऊपर आप कह लें कि हमारे तरफ से नीलम है ना, इससे आगे अगर आप चले जाएं जहाँ पे वो फौजें सियाचिन से लेके जी 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 वहां जम्मू तक, हम्म, ये देखे दो, ये खानदान सिपला वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे जर्मनी था। जर्मनी को दुनिया ने वहां पे फतह कर लिया, ईस्ट और वेस्ट ने, और वहां पे बेसिकली रशिया और इंग्लैंड ने, और वहां पे दीवारें बर्लिन बना दी गई, और आधे इधर आधे वैसे ही है। मैं कह रहा हूं कि जो भी मैकेनिज्म ये तय किया गया था आज से 70 साल 75 साल पहले, उस पर एक्सरसाइज कर लें, और दैट वुड बी द एक्सेप्टेबल फॉर द कश्मीरीज। मैं यहाँ पे इस वजह से ये नहीं कह रहा कि कोई शक नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि आप फ्री, मेरे पास इस चीज के एविडेंसेस हैं कि जब यहाँ से कोई विजिटर जाता है, पहली तो बात है कि एजेंसीज की क्लियरेंस की वजह से ना वहां से कोई आ सकता है ना इधर। फिर जब जाते हैं तो पीछे लोग पड़े हुए होते हैं जो उनकी एक एक मिनट की जो भी विजिट है या एक एक मिनट की जो भी आउटिंग है वो सारा कुछ नोट होता है। ये चीजें तभी खत्म होंगी कि जब एक मेन चीज रिजोल्व होगी। मैं किसी सूरत, हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं, मगर जो निज़ाम जिसके तहत हम रह रहे हैं, वो जब तक उस निज़ाम को वो लोग फोर्स नहीं करेंगे, कि मैं ये नहीं कह रहा कि क्लेम कर रहा जी कि कश्मीरी क्या करेंगे, जो भी लीगल रास्ता बनता है उनको अलाउ होना चाहिए, वो उस लिहाज से दुनिया में रहें। अच्छा थोड़े से रोहित जी आप वो करें, लेकिन कुछ लोग नहीं, कमेंट मैं कर इसका रहे जवाब हैं, देना चाहता था लेजी पोती साहब बॉय को। संदीप और पिगमैन यूक्रेन वगैरह, वो कह रहे जी हमारा नाम आप लोगों ने नहीं लिया। जी बिल्कुल, आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। हाँ पोती साहब, एक चीज, पहली चीज के जबरदस्ती अलग कर दिया गया है, तो किसने किया? कश्मीर तो यूनाइटेड था, उसके ऊपर एग्रेशन आपने किया। कश्मीर तो इंडिपेंडेंट कंट्री था, कश्मीर के ऊपर फौज किसने चढ़ाई? और उसके बाद कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया, तो इंडिया के अंदर आया। अब जहां तक बात है कि कश्मीर को लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है आपस में, इंडिया 50 बार बोल चुका। श्रीनगर मुजफ्फराबाद एक बस भी चली थी, जिसको बंद किसने किया? पाकिस्तान ने बंद किया, हमने नहीं बंद किया। ठीक है, बंद पड़ी आज तक। अगर ये टेरर बंद हो जाए, ये आतंक बंद हो जाए, साथ में आपकी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग बंद हो जाए, हम आराम से खोल सकते हैं। ठीक है, वहां से वीजा लेके आओ और आराम से यहाँ पे घूमो। आतंक मत भेजो, टेरर मत नहीं भेजो, हम तो नहीं मना करें। जब टेरर नहीं था उस समय हम तो बहुत बार, उस समय तो शादियां हो रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और वो ये मतलब सानिया मिर्जा टाइप हाई प्रोफाइल शादी नहीं, नॉर्मल आदि की शादी। ऐसे आम 50 लोगों लोग की। हैं जिनकी बहन की शादी वहां है, और ऐसे 50 लोग वहां पे हैं जिनकी बहन की शादी यहाँ हुई है। 50, आपने तो वो सब कुछ बंद करा दिया टेरर भेज के। आप रोहित, एक मिनट अच्छा सर, रोहित, मेरा आंसर ले लीजिए। आप बोलते हैं कि एक एक मूवमेंट नोट होती है। अरे एक एक मूवमेंट नोट हो रही है, होने दो ना। जब इंडिया से कोई जाता है, इतने सारे जर्नलिस्ट जाते हैं, क्या आप उनसे वाघा बॉर्डर पे नहीं पूछते हैं कि कहाँ कहाँ गए थे? और अगर कोई जर्नलिस्ट बोल दे कि मैं तो 3 जगह की जगह 2 ही जगह बताए, तो वहां पे जो खड़ा हुआ आदमी है वो बता देता है आप यहाँ पे भी गए थे। आप फॉलो नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मैं 10 जर्नलिस्ट खड़े कर सकता हूँ। तो फॉलो दोनों साइड किया जाता है, लेकिन कोई किसी को कुछ बोलता है, किसी ने रोका कि आप यहाँ नहीं जा सकते? आप जाइए, आराम से फॉलो किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है भैया? आपको ना रोका जा रहा, ना कॉलर पकड़ा जा रहा, ना गोली मारी जा रही है, आप जाइए, आपको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो तो करना किसी का भी काम है, वो तो इंटेलिजेंस करेगी। पता नहीं कौन टेररिस्ट है। आप हमें टेररिस्ट बताते हैं, हम आपको बताते हैं। आप तो फॉलो करने तो दो, फॉलो करने दो, लेकिन घूमो ना, आप आइए घूमिए। यहाँ पे कश्मीर में इतने सारे लोग जाते हैं, कौन मना करता है उनको? कोई नहीं मना करता भाई, बिल्कुल खुला है। तो जी यू जस्ट चौधरी साहब। एंजॉय। जी रोहित, बेसिकली मैं वीजा लेकर अपने कश्मीर में नहीं जाऊंगा। मैं जब भी आऊंगा इंशाल्लाह अपना कश्मीर बगैर वीजे में आऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो वो नीचे से सुरंगें बनी है, आप वहां से बहुत सारे लोग नहीं भेजते सुने तो हैं, सुरंग मोदी में साहब वहीं नहीं, से आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि मुझ में हिम्मत है। वो जो आप कहते हैं ना फौजें, उस वक्त कोई फौजें नहीं थी जो लड़ी थी। मेरे अबू अजदाद लड़े थे, मेरे दादा लड़े थे, मेरे नाना लड़े थे, जिन्होंने मीर पर फतह किया था। मैं उस जज्बाती टॉक में इसलिए नहीं जाना चाह रहा था कि आप गलत कह रहे हैं कि मैं कश्मीरी होके वीजा लेकर वहां पे आऊं। इसमें कोई शक नहीं, बस चली मजा ही है, है।
सुने सुने सुने, वो तो बताइए। मैं कहता हूँ ये जो आपके मुल्कों बिना की यहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट बंद हो जाएगी, ट्रेन सुने चलनी बंद हो जाएगी, कार चलनी बंद हो मेरे जाएगी। मेरे मेरे आप अच्छा, हाँ। आपने बात की, मैं नहीं बोला हूँ, नो, आपने बात की, मैं अगर नहीं आप बोला। अपने कश्मीरी भाइयों को अच्छा, प्यार करते हैं और अपने कश्मीरी भाइयों से मिलना चाहते हैं तो आपको बोलना चाहिए कि मैं वीजा लेके जाऊं मैं भले, लेकिन कश्मीरी भाइयों से मिल के आऊंगा। मैं सुने न सुने सिंपल। अच्छा, अच्छा, सुने सुन ले, सुन ले, मैं सुन ले, सुन ले। सुने सुने ना, मैं आप बोलते रहे, आपने मैंने कोई आपको इंटरप्ट नहीं ठीक, किया। ठीक। नहीं, नहीं, सुन ले मैं दे, सुन ये ले दे। कह रहा हूँ चौधरी कि साहब ये को सुन। मसला है। आप जो कह रहे हैं ना कि वहां पे घूमते हैं तो उनके पीछे होते हैं, यहाँ पे घूमते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो जतन मर्जिया कर लें, ये नफरत उसी सूरत खत्म होगी जिस वक्त तक ये देखें, जब ये लड़ाई शुरू थी कश्मीर में हुई है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो 3 रियासतें कौन कौन थी जिनको हक दिया गया था कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। आपके वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन में गए और यूनाइटेड नेशन ने प्लेज दी थी। देखें, अरे ये मेरी मोदी बात साहब, सुन, गलत मेरी हिस्ट्री बात ना सुन, बताए ना यार, मेरी बात सुन, अच्छा, गलत मैं हिस्ट्री ये ना एक कहना एक बताए नहीं ना। एक चाहता मिनट, मैं एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, सुने एक तो सुने ये कि ठीक है, कश्मीर के हवाले से कश्मीर की वजह से फिर हमारी मतलब आपस की क्रिकेट नहीं होती, क्योंकि वहीं पे ज्यादा मसला सारी क्रिकेट में हमारा वापस आता फकर खड़ा भाई, हो फकर रहा है। भाई, फकर भाई, जी, जी, प्लीज, फकर प्लीज, भाई, प्लीज। हिस्ट्री में लिखा है सारी रियासतों को हक था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या पाकिस्तान और इंडिया से मिल सकते हैं, सबको हक था, हम्म, 3 को नहीं था। सही। 3 ने बोला था हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, 3 हमारे पास बाद में आई थी। यस। ओके, राइट। अच्छा, मैं जी, जी, देखे वो चौधरी ये साहब। वो चीजें जो देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन में कौन गया था उस वक्त, फैसला होने देते ना कि किसके साथ कौन रहेगा। अरे तो नेहरू कहाँ क्यों गया था आपने करवा यूनाइटेड दिया क्या नेशन में? रेफरेंडम? आपने सुने रेफरेंडम अपने एरिया में करवा दिया? सुने, आप मेरे एरिया में नहीं होना है। ये देखें, आप हिंदुस्तान अरे चाहे मैं कह रहा हूँ इंडिया तो निकम्मा है, इंडिया यूनाइटेड निकम्मा है, नेशन के यूजलेस ऑब्जर्वर कंट्री है, बिठाए और जालिम कंट्री अच्छा है, हम नहीं सुने ना, करवा रहे, आप तो करवा लो। मैं सुने आपने करवा दिया, अपने एरिया में इन करवा के सब आजाद का कर देते अपने वाले को। सुने 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 मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जितने उस लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार और इस पास दोनों कश्मीरी वोट देंगे, फर्ज करें वो ये वोट देते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हमें अरे कोई भैया इतराज उसके लिए नहीं, हम उन पोती साहब, अरे पोती साहब, अरे पोती साहब, आदाब सुनिए। पोती साहब, बात ये है कि दोनों साइड से पहले पाकिस्तान को अपनी आर्मी विड्रॉ करनी पड़ेगी उस नहीं रेफरेंडम के लिए। पाकिस्तान विड्रॉ नहीं करना चाह रहा है। हम वो लंबा इशू देखिए, है देखिए, क्रिकेट देखिए, पे, हम एक सेकंड, रोहित एक सेकंड, शर्मा एक से छोटी सी लेकर के बात हम आर्मी करूंगा। तक पहुंच चुके हैं, वापस रोहित आर्मी शर्मा पे आ जाए। दोनों ने विड्रॉ नहीं करनी, हम्म। ये सबको पता है, मेरे जैसे आम आदमी को भी पता है, और चौधरी हमीद साहब जैसे खास आदमी को जो पॉलिटिक्स और ज्यादा करीब से देखते हैं और खुद कश्मीरी है, कोई विड्रॉ नहीं कर रहा आर्मी, और न करेंगे। बस सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो जो सिचुएशन है इसको नॉर्मलाइज किया जाए, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि 75 ईयर्स से हम ये कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से मसले मसाइल हैं, तो उसको वो कर लिया जाए। और स्पेशली स्पोर्ट्स के जरिए जो हमारे स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स हैं, उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए, पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी। तो क्योंकि अवाम ये देखना चाहती है, कश्मीर का मसला है, क्योंकि पड़ा हुआ अनफॉर्चुनेटली हल नहीं हो रहा। पाकिस्तान का अपना स्टैंड है, हिंदुस्तान का अपना स्टैंड है। हिंदुस्तान कहता है कि भाई उन्होंने हमारे साथ वो किया हुआ है कि आपके साथ रहेंगे, पाकिस्तान कहते हैं नहीं नहीं जी, ये तो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली कोई क्लैरिटी नहीं लेके आता, ना बैठते हैं। अगर बैठ जाएंगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों अनफॉर्चुनेटली बैठते नहीं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। हम लोग इल्जामात लगाते हैं, सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि काम होना चाहिए, और दोनों की तरक्की बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों साइड की, कश्मीर की तरक्की और अवाम की, और दोनों कंट्रीज की। सर, एक तो थोड़ा सा दोनों से शॉर्ट सा कमेंट लूंगा कि पोटी साहब कल का क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान हरा देगा इंडिया को, या फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान हराएगा हिंदुस्तान को। वो आ रहा है मैच कल, पानी का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोहित और भाई? देखें जी, जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, मैच अच्छा हो, अच्छा दोनों टीमें परफॉर्म करें। जबरदस्त। अब सच्ची बात है, जीत तो वही होती है जो खेल के खेली जाए, और खेल के मैदान में जब उतरते हैं तो कोई लाइसेंस तो है ही नहीं कि फलां ने जीतना है, जबरदस्त, तो जबरदस्त, सेटअप तो है नहीं है। और जबरदस्त, इंशाल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम है बहुत स्ट्रांग टीम है, और इंशाल्लाह जीतेगी। जबरदस्त, जबरदस्त। रोहित जी? मैं तो उसे भैया देखिए, उसमें अब अल्लाह और भगवान को तो मैं घुसाने के मूड में हूं नहीं, बहुत काम है अल्लाह के पास, भगवान के पास। बेगम क्रिकेट मैच भी जीता है क्या हमें यार? वो उसमें ये बात याद रखिए, क्या जीत जाए तो भाई इस्लाम की फतेह है,
और हार जाए तो फिर बता देना कि किसकी फतेह थी। नहीं, देखें नहीं, दो नहीं, चीजें ये वो दो शेख साहब ने चीजें खैर कही। जी नहीं चौधरी नहीं साहब। रोहित थोड़ी ज्यादती कर रहे हो। दो चीजें जो आप लोग इस्लाम के साथ इक्वेट कर रहे हैं, एक तो टेररिज्म को आप वहां पे नहीं जाते कि गांधी को किसने गोली मारी, वो क्या वो टेररिस्ट नहीं था? ये आप ऐसे ना करें कि आप क्रिकेट टीम को भी कह रहे हैं जी कि वो इस्लामिक जनाब जीत होगी मैंने तो बोला बहुत। भाई, मैंने थोड़ी बोला, आपके होम मिनिस्टर ने बोला था इस्लाम की फतेह है। नहीं कोई होम मिनिस्टर ने नहीं बोला है कि इस्लाम की फतह है। आप क्या अच्छा, आप क्या पिछले पाकिस्तान के आप अलावा आप पिछले 4-5 बांग्लादेश साल से क्या अमेरिका रह रहे थे? अखबार नहीं पढ़ बांग्लादेश की पाए टीम भी पाकिस्तान मुसलमान का? है, नहीं, बांग्लादेश की वो टीम भी खैर शेख मुसलमान साहब ने है, वो बात कही थी अफगानिस्तान की नहीं, चौधरी मोदी साहब। साहब मुसलमान सुनिए, मोदी साहब सुनिए, हाँ। मोदी साहब और सुनिए। एक और मैं बात वो आपको बताऊं कि जी इवन नॉर्वे की टीम है जो भी, हांगकांग की टीम है जो, वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी ही है जो खेलते हैं उसमें भी। अब मिक्स है। दुबई और हांगकांग की जो टीम्स है इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों के लोग खेलते हैं और अच्छा लगता है। खैर उनके लिए हम खेलते हैं लोग तो हम लोग जी अपने जी। जनाब कंट्री के मौका लिए देना तो मुझे भी। परफॉर्म नहीं कर पाते, दूसरे कंट्री में तो अच्छा काम करते हैं। आप देख लो ना, हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन और ओवरसीज वैसे ये पाकिस्तानी बात कैसा सही है। काम कर रहे हैं। फखर आप कह साहब, रहे हैं, जी मैं जी। कहता हूं कि फखर साहब आखिर हांगकांग की टीम में देख लें कि कौन है वो, पाकिस्तानी है सारे जो आप कह रहे हैं कि आप दूसरी कंट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। नॉर्वे की टीम देख लें कि वो सारे के सारे मेजॉरिटी में पाकिस्तानी है। वही तो बता रहा हूँ, पाकिस्तानी, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी, ये ओवरसीज पाकिस्तानी कितना अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें वो अमेरिका ओवरसीज, में, मैं भी यूरोप ओवरसीज में। पाकिस्तान, मैं वही कहता पाकिस्तान हूं में क्या हो जाता है? नहीं कोई कुछ नहीं होता। इंग्लैंड की टीम देख लें कि आप ये जो अरे लास्ट वही, विजिट फिर मैं वही कैप्टन बात कौन बोल रहा था। हूँ। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनको तो देख लीजिए, कितना अच्छा है कि पाकिस्तान में ये और बिजनेस क्यों बाबा नहीं हो हम पाता इनसे। ओवरसीज हैं या हम अच्छा, पाकिस्तानी एक हैं, हम और चीज, एक पाकिस्तानी और हैं। चीज। हाँ। जी जी, हारिस हारिस हारिस। जी, मैं काफी टाइम से खामोश बैठा हूँ क्योंकि डिबेट जो चली वो पॉलिटिकल है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, और मेरा एक क्वेश्चन भी है दोनों गेस्ट, जैसे हमारे अजीज गेस्ट है दोनों से। एक तो भगवान और अल्लाह तब तक उनका साथ नहीं देगा जिन्होंने मेहनत की हो, तो वो जीतेगा। कोशिश कल जब की। ग्राउंड में उतरेंगे तो वो जीतेंगे जिन्होंने मेहनत ज्यादा की हो, तो फिर वही पता लग जाएगा। लेकिन शर्मा जी और चौधरी साहब, आप मुझे बताएं कि आप दोनों का प्लेइंग 11 क्या होगा कल के मैच को, पल्ला किसका भारी है? बड़े दोनों बड़े से जो मेरा ये खिलाड़ियों के आप नाम लेना चाहते हैं, जी 4 जी। 5 6 जो भी आपको बॉलिंग। फखर जमान तो नहीं खेल रहे, फखर जमान नहीं खेले क्योंकि वो फिट नहीं है, और शाद मसूद खेलेंगे। इसके अलावा आप अपना प्लेइंग बताइए, प्लेइंग चौधरी 11, साहब और और शर्मा जी आप अपना। रोहित भाई से भी पूछ लेते हैं कि उनके कौन से फेवरेट प्लेयर्स अपने बेशक बता दें कल के टीम के लिए। देखिए देखिए, फेवरेट फेवरेट प्लेयर में मेरा नाम होगा, मेरे पास एक ही है, रोहित शर्मा। भाई मेरा नाम, उसका नाम ही भाई है, वो तो कैप्टन बस। है, उन्होंने तो खेलना ही कोहली। तो है। रोहित शर्मा तो अकेला नहीं लेकिन खेलेगा, आगे 10 रोहित तो और भी शर्मा होंगे ने उसके साथ ग्राउंड में। आपको पता है कि कोहली जो पाकिस्तान के खिलाफ ही आ रहा था तभी वो कैप्टन चेंज हो गया था, तो वो मार भी अगर शर्मा को लाने की, बीइंग पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीम का कैप्टन, उसमें भी पाकिस्तान का ही किरदार है। अरे वो मैं हर गलत काम में पाकिस्तानी तो होता है, टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या कहते हैं कि रोहित शर्मा अगर कैप्टन है तो वो गलत काम है। नहीं आप नहीं, खुद चौधरी शर्मा है। साहब, हाँ जी। रोहित चौधरी जी, साहब रोहित अच्छा जी, गलत जी जी। काम में, हर गलत काम में पाकिस्तान का हाथ नहीं होता। आपका विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, जब से एशिया कप में मिला हमारे बाबर के साथ, वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया और वो इन फॉर्म हो गया बाबर विराट आजम कोहली। आउट ऑफ फॉर्म हो गया बिल्कुल। अब वो बस वो 10 11 खेल के आउट हो जाता है। अच्छा जी, सब किस किस को आप अगर देखें, शाहीन है हमारे पास, नसीम है, हारिस है बॉलिंग में, फिर बैटिंग में रिजवान है, बाबर है, और उसके बाद ये आसिफ और खुशदल और शान हैदर मसूद है, वगैरह आ हैदर जाते अली हैं। है। जितने नाम आप ले रहे हैं ना, ये जितने नाम ले रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्टार है। मैं किसको को, बाबर आजम और रजवान की अगर वो खड़े हो गए तो हिंदुस्तान ने 300 स्कोर किया तो 300 भी वापस जवाब दे देंगे। क्या दो बात सिर्फ, मैं दो को कह रहा जी हूँ जी जी कि जी, चलो। जहां तक बॉलिंग का, आरएस रऊफ खेल रहा है कि मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। खेल रहा है, खेल रहा है। हाँ, खेल रहे। शाहीन अफरीदी है, ये आपके सामने है। इवन शान मसूद है जो वो हमारा कैप्टन था बाग स्टैलियन का पिछले सीजन में, और वो बहुत अच्छा बैट्समैन है और स्पिनर भी बहुत अच्छा है। अब मैं यही कह रहा हूँ दोबारा, अगर के सच्ची बात है कि मैच अच्छा होना चाहिए, जीत हार है जो वो जाहिर है जी के। एक्सलेंट, हाँ बिल्कुल, अच्छा मैच होना एक्सलेंट। हम बिल्कुल चाहिए। यही कहते हैं कि जो भी जीते, एक टीम ने जीतना है। अगर बारिश नहीं होती, इंटरप्ट नहीं करते, आज का मैच भी शर्मा जी बारिश के के पास हवाले से जाए, शर्मा जी प्रिडिक्शन के थी, पास लेकिन जाए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का पूरा मैच हुआ है। आई होप सो कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होगा। जो भी जीते
क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, बाकी जीत हार हिस्सा है खेल का। पाकिस्तान बहुत इवेंट में हारा है, हिंदुस्तान से एक दफा नहीं कई दफा, शायद 12-13 दफा, 3-4 दफा पाकिस्तान ने हराया, और ऐसा कोई नहीं है। प्लेयर्स अच्छे से मिलते हैं, और ये लास्ट दुबई में रोहित शर्मा साहब ने खुद कहा था कि यार, विराट कोहली साहब ने, सॉरी, कि हम रिस्पेक्ट करते हैं दोनों तरफ से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत है, बाकी वो अपने कंट्री के लिए खेलते हैं, हम अपने कंट्री के लिए खेलते हैं। हारिस कुछ कह रहे हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया। शर्मा जी से वो मैंने पूछा था ना कि अपना प्लेइंग 11 बताए, तो प्लीज बताए ना। वो विराट कोहली को प्लेइंग तो 11 रखे, नहीं शर्मा बताएंगे, और वो प्लेइंग 11 नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने रोहित शर्मा नहीं साहब को जो है वो सिर्फ रोहित नहीं वो मेरे नहीं, रोहित उसके के अलावा साथ कोई नहीं। जो भी हो ये रूल्स है। रोहित के साथ 10 खिलाड़ियों ने खेलना है और रोहित जी उनका नाम लेंगे। चले उनके रोहित शर्मा जहां खड़ा होता है और पसंदीदा सारे देख रोहित लेते हैं, शर्मा क्या में होता है, भाई, वो अपने अकेला पसंदीदा बहुत प्लेयर्स के होता है, जिस उसको तरह जरूरत नहीं होती किसी की। उसके पीछे लाइन लग नहीं जाती है। लेकिन तो राहुल उधर बड़ा शाहीन भी आ जबरदस्त गया है ना। कुमार यादव जबरदस्त बैट्समैन आप लोगों का, इस वक्त नंबर 2 पे आईसीसी रैंकिंग में चल रहा है, और मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म करेगा। बॉलिंग में बिनविश कुमार, और सॉरी उनके बारे में ये आ रहा है कि शामी शायद प्रैक्टिस तो कर रहा है, लेकिन 50-50 है उनका मैच में, क्योंकि अनफिट थे, आए हैं वापस, तो शायद अर्शदीप खेलेंगे उनके साथ, और बाकी जो लोग हैं खैर खेलेंगे। प्लेइंग 11 जो भी होगी, जो भी उनका कैप्टन, पाकिस्तान का कैप्टन और हिंदुस्तान का कैप्टन, उन्होंने अपने बेस्ट 11 जो है वो खिलाना होता है, और कोशिश होती है कि यार अच्छे से अच्छे प्लेयर्स टीम में हो कि बेहतर से बेहतर खेल को पेश कर पर सके। मेरे जो कार्ड्स हैं, अब बताता हूँ, मेरे जो कार्ड्स हैं वो केएल राहुल पे रहेंगे, रोहित पे तो रहेंगे ही रहेंगे, सूर्य कुमार यादव पे रहेंगे, विराट कोहली पे तो ऑफकोर्स है, जबरदस्त, हार्दिक पांड्या भी उसमें हो सकते हैं, और ऋषभ टॉप के पंत। ऑलराउंडर ये आप मतलब लोग के जी बहुत बिल्कुल बड़े लंबी टीम है, जबरदस्त बहुत लंबे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं, लेकिन इन बिल्कुल। पर मेरा चैंपियंस जरूर ट्रॉफी में कार्ड्स रहेंगे। पूरी टीम आउट हुई और हार्दिक पांड्या ने 65 स्कोर किया था, और बहुत कम बॉलें खेलकर। आरिस टाइम खत्म है। हाँ जी, लास्ट मेरा बस आखिरी छोटा सा आप अपना सजेशन दे दें कि जो मैच देख रहे हैं, चाहे वो सॉरी मेलबर्न में ग्राउंड में देख रहे हो या अपने अपने ममालिक में अपने रूम्स में देख रहे हो, मोबाइल पे जो भी है, तो उन व्यूवर्स के लिए, उन फैंस के लिए आप दोनों का क्या मैसेज है? मतलब हालात को किस तरह से रखें? हाँ, मेरा एक ये मैसेज व्यूअर्स की है, बात हो रही, जो स्पोर्ट्स लवर है उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। जी जी मेरा दो एक दो मैसेज जरूर है कि पहली चीज, अगर आपको मैच को एंजॉय करना है तो पोथी साहब से दूर रहें, क्योंकि वो कश्मीर घुसा देंगे उसमें। दूसरी चीज, शेख राशिद की तो फोटो भी ना देखें, बस 2 चीजें, बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है शेख रशीद की फोटो आप अक्सर देखते हैं हाँ, हिंदुस्तान मैं रखता हूँ, पर्स में रखता हूँ, छोटी सी, जब भी कभी मैं बोर हो रहा होता हूँ, हंसने का मूड होता है तो खोल लेता हूँ। ओए, नहीं, आपने लेकिन अगर वैसे देखा है तो रोहित जी, शेख रशीद को देखा, और भी बड़े बड़े सोने बिलावल भुट्टो शेख का साहब, देखते तो शेख आपका नजारा ही और होता। चौधरी साहब, शेख साहब के लतीफे आजकल खामोश है, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन आजकल शेख साहब, मेरे ख्याल वो लाल हवेली का कोई केस वेस चल रहा है, उस वजह से मसरूफ है। नहीं, और कोई दूसरी, सीरियस केस नहीं है शेख साहब का। आपको पता है शेख साहब 17 बार वजीर रहे हैं पाकिस्तान में, सर और बिल्कुल अभी बिल्कुल, उनकी एज भी काफी हो गई है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी रेस्ट भी होनी चाहिए होती है। और कि हकीकतन लतीफे देखें, जरा जोक सुनाने के लिए फ्रेश हो जाए। नहीं तो, नहीं लेकिन वो आपकी 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 बात होती है शेख साहब से फोन पे? नहीं, मेरी नहीं होती है। तो एक बार, वो एक टिकटॉकर है, उसके पास नंबर है, उसने लाइव टेलीकास्ट के फोन किया था, उससे नंबर लेके बात करिएगा जरा। वो देखें अगर वो कहते हैं ना टिकटॉकर्स, आजकल इतना मवाद आपको मिल जाता है इंटरनेट पे, जो ये डीप फेक है उनके जरिए ना, आप ये इस तरफ ना जाएं, इस तरफ ना जाएं। टीवी मसलन पे लाइव आपकी हुआ था वो आवाज टिकटॉकर, उस पे इंटरनेट पे नहीं थी, टीवी पे लाइव हुआ था वो। नहीं सुने, कोई टीवी पे लाइव नहीं हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अच्छा, लेकिन जालीपन मुझे इतना लग रहा है कि फैला आप हुआ शायद है। कनाडा रह के आए हैं 6 साल। शेख रशीद अच्छा, वो कभी भी, अच्छा ये मुझे नहीं पता वो रहे या नहीं रहे। और हाँ, हकीकतन कल का मैच वो जो कह रहे हैं ना कि क्या, देखें, ये एक अमन, स्पोर्ट हमेशा एक अमन का पैगाम होता है। यस, यस। और मैं यही कहूँगा कि वो दोनों मुल्क अपनी अपनी टीमों को जरूर सपोर्ट करें, मगर इस हद तक ना चले जाएंगे कि अगर किसी कोई प्ले परफॉर्म नहीं कर सका तो उसके खिलाफ आप गलाजत फेंकें, या उसके खिलाफ आप ये जो भी सोशल मीडिया उस पर चले जाएं और ये कहें। ये स्पोर्ट हमेशा कोई, चौधरी मैं आप साहब, रोरी रोय है, एक गोल्फर है, आपको पता है जी कि वो
बाज औकात गेम इतनी बिगड़ जाती है कि बस में नहीं रहता, ना कंट्रोल में होता है, और यही होता है स्पोर्ट में ना, बिल्कुल। स्पोर्ट्स स्पिरिट होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन बाबर स्पिरिट आजम की सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बिगड़- चीज है, और वो मेरे ख्याल पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स के दोनों साइड के जो प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि काफी मैच्योर लोग हैं, और अब अवाम में भी मैच्योरिटी आई है। हमने दुबई में भी देखा, इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में बहुत ज्यादा मसला हुआ था, लेकिन बाकी पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हुए थे, जब पाकिस्तान हारा था तो उस दिन भी, और जिस दिन हिंदुस्तान हारा था उस दिन भी कोई इस किस्म का हंगामा हमने नहीं देखा। तो अच्छा है कि मैच्योर किस्म के लोग हैं, और वो देखना चाहते हैं, क्रिकेट को देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो चीज जो 90s में हुआ करती थी, पाकिस्तान उनकी टीम आती थी तो बोतल फेंक दी किसी ने, या मुंबई में पाकिस्तान की टीम बेंगलुरु में खेल रही थी 1996 का क्वार्टर फाइनल वर्सेस इंडिया, आमिर सुहेल और उस वक्त उनके साथ ओपनर सईद अनवर वो कर रहे थे, और गालिबन 111 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली मैच हारे थे, तो पूरा एक वावेला खड़ा हो गया था। आई वॉज स्कूल गोइंग बॉय दैट टाइम। तो लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट होती रही है उस वक्त भी, और अब के भी क्रिकेट चल रही है। और रोहित जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। एंड चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के हवाले से भी आपसे बात होती रहेगी, वैसे पॉलिटिक्स के ऊपर आपके साथ मुलाकात जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। दोनों का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू रोहित, थैंक यू ओके सर, सर, बाय, थैंक थैंक्स। यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय हम बाय। इंशाल्लाह आएंगे कश्मीर में, Thank you. आपसे मिलेंगे जरूर इंशाल्लाह। मोदी साहब टेंशन मत लीजिए, 10 साल बाद भी ऐसे डिस्कशन हो रहा होगा मेरा आपका। ये